मेरे परम प्रभु परमात्मा की सेवा का नियमित आधार लीजिए आप। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करो। अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराता हूं। राजा परीक्षित ने कहा, परमात्मा हे गुरुदेव, 4 दिन से भी तो आप भागवत ही सुना रहे थे। तो कहा, नहीं बच्चे, 4 दिन से हम भागवत का महत्व सुना रहे थे। जब तक भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं लेते तब तक भागवत प्रारंभ नहीं होती है। भगवान श्री भागवत 3 दिन भगवान का महत्तम चलता है और 4 दिन भगवान की कथा चलती है। आज पकड़ के अब 4 दिन आप कथा के बचे हैं, अब आपके पास में 3 दिन बचे हैं, ऐसा पकड़ के चलो। तो जो भी आपके अड़ोस में पड़ोस में आपके चाहने वाले, जिनको आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, आप उनके कल्याण के लिए उन्हें यहाँ लेके आइए और कृष्ण कथा श्रवण करके उनके जीवन को उद्धार करवाइए। आपको बड़ा पुण्य प्राप्त होगा पड़ोसी को लाने का। महाराज, अंधे को रोड पार कराने में जितना पुण्य मिलता है, प्यासे को पानी पिलाने वाले को जो पुण्य मिलता है, वही एक कथा में एक आदमी को लाने का पुण्य मिलता है। वो अंधे प्यासा है पर उसे समझ नहीं आ रहा है, अंधा है, उसे सच्चाई समझ नहीं आएगी। आप चश्मा दीजिए, सहारा दीजिए। बड़े दिनों में मौके मिलते महाराज अच्छी बात सुनने के। कथाएं रोज होंगी, कथा करने वाले भी रोज आएंगे, पर जो बात आपके कानों में जा रही है वो बात कभी फिर जाने वाली नहीं है महाराज। सबकी कथनी का कर्ण अलग अलग होता है, सबके अध्ययन का स्वरूप अलग होता है, सबके कथा के प्रति चिंतन अलग होता है, सबकी साधना तप अलग होता है। डॉक्टर हम उसको भी कहते हैं जो मलेरिया की गोली बांटता फिर रहा है, और डॉक्टर हम उसको भी कहते हैं जो आपके हार्ट को बदल के नया फिट कर देता है, आपका लीवर बदल देता है, किडनी बदल देता है। पर डॉक्टर कहने का मतलब वो नहीं है कि मलेरिया डॉक्टर जो गोली बांटता है सरकारी दवाखाने में वो तुम्हारे लीवर बदल देगा, हार्ट बदल देगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो सभी डॉक्टर डॉक्टर ही कहलाते हैं, पर कार्य सबका अलग अलग है महाराज। और इस समय आपके अंदर ऑपरेशन करने की जरूरत है, गोली से काम नहीं चलेगा। आप इतना ज्यादा बीमार हैं अंदर से, आपको घेर के रखा हुआ है काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, लालच ने, मोह ने, और ये सारे के सारे चोर आपकी संपत्ति को लूट रहे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परमात्मा श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाने के लिए भगवान राजा परीक्षित को सावधान कर रहे हैं। आज मैं इंद्रदेव आपको सावधान कर रहा हूं, सीधे बैठ जाइए कथा सुनने के लिए, सावधान होकर के भगवान की कथा सुनिए। जो भी आपका आसन है उसे थोड़ा बदल लीजिए, एक्शन में आ जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरि हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धरती पर पापों का इतना बोझ बढ़ गया कि धरती माता बोझ के कारण कांपने लगी। धरती माता बोझ के कांपने लगी धरती जब पाप से, तो ब्रह्मा जी के पास गई, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी तुम तो भली भांति जानती हो रक्षक तो विष्णु है, मैं तो केवल जनक हूं, मैं तो जन्म दे देता हूं, छोड़ देता हूं, पालन तो आप और विष्णु दोनों मिलकर करते हैं सृष्टि का।
सृष्टि जब पैदा कर रहा था तो आप पाताल में चली गई थी, तो मेरी सृष्टि डूब रही थी। भगवान नारायण ने बराह अवतार लेकर आपको बाहर लाए, तब आपने मेरी सृष्टि का पालन किया। इसलिए हे देवी, मैं आपकी मदद तो करूंगा, पर मैं आपके पाप नहीं धो सकता। पाप तो परमात्मा नारायण ही धो सकते हैं, वही पालन करता, रक्षा करता है। आप चलो मेरे साथ। ब्रह्मा जी को लेकर भगवान के पास में पृथ्वी पहुंची। भाई साहब गोपाल जी, अब 2 गोपाल हो गए, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मैं दोनों ही गोपाल से कह रहा हूं, गोपाल की कथा प्रारंभ हो गई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जैसे पृथ्वी माता ब्रह्मा को लेकर विष्णु के पास पहुंची तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी की बात सुनी, ऐसे ही आप सब लोग ब्रह्मा को यानी गुरु को लेकर भगवान की तरफ जाएंगे तो भगवान तुम्हारी बात जल्दी सुनेंगे। ये कान खोल के सुन लो। इसीलिए गुरु जीवन में जरूर बनाओ, चाहे कुछ और मत बनाओ, पर गुरु बनाओ। मकान मत बनाओ चलेगा, मुंह मत बनाओ चलेगा, कपड़े मत बनाओ चलेगा, ब्याह मत बनाओ चलेगा, पर गुरु मत बनाओ नहीं चलेगा। बेहद जंगल में जीवन बीत जाएगा, पर भवसागर से तर जाएगा गुरु के चरणों में महाराज। इसीलिए सबको गुरु मंत्र लेना, गुरु दीक्षा लेना चाहिए अच्छे महात्मा सन्यासियों से। यस्य धर्मम न्यासम प्रपन्नम धर्मयुक्ताः, जिनका न्यास हो गया है, जिन्होंने माया प्रपंच का त्याग करके पिंड भी त्याग दिया है, ऐसे सन्यासी जब गुरु बनते हैं तो आपके जीवन में यश आता है, कीर्ति आती है, फलिन होता है गुरु का। माया मोह प्रपंच में पूरी दुनिया में लिपटे पड़े परिवार में, वहां कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके सन्यासियों की ओर, त्यागी तपस्वियों की ओर बढ़ो। सदगुरु भगवान कहते हैं कलयुग में चपल चालाक लोगों की ही पूजा होगी महाराज। अभी तो घोर कलयुग आया नहीं है, इसलिए थोड़े थोड़े सज्जनों की भी पूजा हो रही है, चल रहा है। नहीं तो आगे चल करके महाराज काल नेमी ही पूजेगा केवल, ऐसा समझ लेना। कलयुग का मतलब ही यही है। जो जितना श्रेष्ठ और जितना विद्वान होगा वो भूखा मरेगा कलयुग में। जो विद्या के नाम पर केवल ढोंग और पाखंड फैलाएगा वो दुनिया में पूजेगा, हल्ला मचा देगा, जय जयकार मचा देगा। क्यों? हर युग में अलग परंपराएं, हर युग में अलग संस्कृति आएगी महाराज। सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक जी को और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को, और मैं आपको कथा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परमात्मा विष्णु ने धरती को कहा, देवी मैंने तुम्हें अपनी शक्ति धैर्य धारण करने को बोला, अपने धैर्य को धारण कर लिया, फिर सहन करो पाप को, दुख को। आप तो धरती हैं, इसीलिए तो आपका नाम धरती है, क्योंकि आप में धैर्य है। और जो धैर्य धारण कर लेता है वो सब पचा लेता है। परमात्मा मेरा धैर्य का अब अंत हो गया, अब कुछ नहीं पचता मुझसे। भगवान ने धरती को कहा कि वापस जाइए, थोड़े दौर और इंतजार कीजिए, सहन कीजिए। धरती आई लौटकर, सहन नहीं होता। सारे देवता धरती के साथ खड़े हो गए और सब देवताओं ने मिलकर कहा, देवी धरती जब तक तुम गाय का रूप धारण नहीं करोगी परमात्मा पिघलेंगे नहीं। जैसे ही धरती माता ने गाय का रूप धारण किया, सब देवता गाय को लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा, गाय इस समय रो रही है, दुखी है, पाप धरती पर इतना हो गया है, कैसे उद्धार होगा? कल्पना करें, अगर आप गाय को काट के खाते हैं, धरती पे गाय का खून बहाते हैं और आप भजन करके फिर भगवान को खुश करना चाहते हैं, ऐसा कभी संभव नहीं है। गाय को काट करके, खून बहा करके, अगर आप अपने पेट भरने के लिए रक्त बहा रहे हैं तो भगवान आपके भजन से, संध्या से, उपासना से, नमाज से पसंद नहीं होंगे। भगवान ने गाय की सेवा का जैसे ही देखा, आज मेरी जननी दुखी है तो मेरे पुत्र होने का क्या मतलब है? परमात्मा श्री नारायण ने गौ माता को आश्वासन दे दिया, जाओ माँ, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी की रात्रि के 12 बजे
मथुरा के केंद्र में राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी के यहां पर मैं पुत्र बनकर आऊंगा और शीघ्र ही मैं आपके सारे कष्ट दुख मिटा दूंगा। जय जयकार हो गई। पूरे धरती लोक पर, पूरे ब्रह्मांड में हल्ला हो गया कि मथुरा में राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी के यहाँ पुत्र भगवान पैदा होंगे, भगवान पैदा होंगे। तिथि निश्चित हो गई। कहते हैं देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में हो गया। कंस उसका भाई था, अपनी बहन को विदा करके ले चला उसके ससुराल। आकाशवाणी हो गई, बादल गरजे, बिजली तड़की, बारिश होने लगी, रथ रुक गया। आकाश से आवाज आई, अरे कंस, तेरी बहन देवकी, उसकी 8वीं संतान तेरा काल बनकर धरती पर अवतार लेगी। कंस पापी था, जैसे ही सुना उसने पागल हो गया, बहन का दुश्मन हो गया। आकाशवाणी का मतलब समझ लो। आकाशवाणी का मतलब होता है अनसुनी सुनी कथा। आपसे आकर कोई ये कहे कि बाजार में तुम्हारे बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, ये आकाशवाणी है। तीसरे आदमी की कहे, तीसरे की, तुम्हारे पास जो व्यक्ति आकर कह रहा है कि बाजार में फलानी दुकान पे फलाना फलाना व्यक्ति ऐसी ऐसी बात कर रहा है तुम्हारे लिए, ये आकाशवाणी है। इस पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोग तुम्हारे पीठ के पीछे बात कर रहे हैं वो पापी हैं, और पापियों की बात पे भरोसा करने से तुम्हारा नुकसान होगा। आज कंस पापी था, इसीलिए उसने आकाशवाणी को सच्चा मान लिया और अपनी सच्ची बहन के ऊपर प्रहार कर दिया। जो सच्चा रिश्ता है वो तार तार कर दिया कंस ने। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, है मूर्ख, तू मेरे बचपन का मित्र ना होता कंस तो आज तेरा हाथ काट देता। ये तेरी बहन नहीं है, कन्यादान कर दिया तेरे पिता ने, अब मेरी पत्नी है और पति होने के नाते पत्नी का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। पर तुझे मैं मार नहीं सकता क्योंकि मेरा मित्र है तू, पर मेरी पत्नी को भी मैं मरते नहीं देख सकता। इसलिए हे मित्र, ऐसा रास्ता निकाल लो जिससे तुम्हारा समाधान हो जाए और मेरी पत्नी की रक्षा हो जाए। मैं चाहता हूं जब तक मेरा 8वां पुत्र तुम्हें प्राप्त ना हो जाए तब तक मुझे नजर कैद कर लो। कंस की बात समझ में आ गई। बात समझ में आने का मतलब है, गीदड़ की मौत आती है तो गीदड़ कहां जाता है? गांव में। कंस तो मौत के मारे गीदड़ हो गया था, डर के मारे परेशान हो गया, लौट के रथ लेकर मथुरा पहुंचा। अपनी जीजा जमाई और बहन बहन को हथकड़ियां डाल करके जेल में डाल दिया। पिताजी ने ऑब्जेक्शन किया तो पिता को भी जेल में ठूंस दिया। जबरदस्ती सेनापति राजा बन गया मुकुट पहन के। सारी सेना को कहा मथुरा में रहना है तो मेरे लिए भगवान के जयकारे लगाओ। जो लोग चापलूस होते हैं, लपचू चपचू होते हैं नेताओं के, वो बिना वजह जयकारा मारते रहते नेता के पीछे खड़े होकर के। आपने देखा है कि नहीं देखा है? नेताजी के पीछे जो खड़ा होता है वो बोलता नहीं है, अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। और शाम को गोभी आलू की सब्जी पूड़ी और एक दारू की थैली, इतने पे ही जिंदाबाद करता रहता दिन भर। कोई कोई आदमी भरपेट भोजन दे दो, थैली दे दो, दिन भर जयकारे लगवा लो। ऐसे मथुरा में भी लोग थे। कंस की जय नहीं, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय। आदमी कभी कभी जब बलवान हो जाता है, छत्र छाया प्राप्त कर लेता है, तो भगवान बनने की कोशिश करता है समाज में और वही दिखाना चाहता है। पर नकली भगवान ज्यादा दिन पुजने वाला नहीं है, नहीं है हमारा। देवकी ने पहली संतान को जन्म दिया, दुष्ट ने मार दिया। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं पत्थर से कुचल कुचल के मारता था देवकी के सामने। इतना धूर्त था, बुरी तरह मारता था, देवकी के प्राण हर लेता था। 7वां गर्भ देवकी के पेट में आया, देवकी रोने लगी, हे परमात्मा, मुझ अभागिन के पेट में क्यों बच्चा भेज रहे हो? मुझे बांझ कर दो। मैं बच्चे को जन्म भी नहीं दे पाती, वो मर जाता है और ये पापी मार डालता है। मैं हत्यारिन कहलाऊंगी। रोई रही थी देवकी। इतनी देर में वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी
गोकुल में रहती थी, नंद बाबा के यहाँ यशोदा के साथ में आई। मेरे पति के 6 बच्चे मारे गए, मैंने अपने पति का वंश नहीं बढ़ाया और मैंने ही देवकी से विवाह करवाया, वंश तो आया पर ये पापी कंस मेरे पति के वंश को नहीं बढ़ने दे रहा। परमात्मा कुछ लीला करो। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन देवकी के पेट का जो बच्चा है वो रोहिणी के गर्भ में भगवान ने स्थापित कर दिया। विज्ञान के द्वारा स्थापित किया होगा या कृपा से किया होगा, पर कथा में स्थापित हो गया। इस कलयुग में भी आज ऐसा हो सकता है कि बच्चा आप कहीं से भी स्थापित अपने गर्भ में करवा सकते हैं। 3 महीने तक का बच्चा बाहर से अंदर गर्भ में डाला जा सकता है। और अभी तो विज्ञान की शुरुआत हुई है। आज का विज्ञान शुरुआत में भी इतना पावरफुल हो गया है कि 16 साल की लड़की को 5-6 लाख रुपए में सुंदर लड़का बना देता है, दाढ़ी मूछ वाला। और एकदम दाढ़ी मूछ वाले लड़के को एकदम सुंदर परी लड़की बना देता है। विज्ञान इतना बदल चुका है। इसीलिए लड़की हो जाए तो खुश रहो, लड़का हो जाए तो खुश रहो। तुम्हें आग लगी है, लड़की से खुशी नहीं है तो 6 लाख रुपए कमा लो। 16 साल में वो जब जरूरत पड़ेगी तो फिर लड़का बनवा के ले आओ रायपुर से। जब सारा खेल धरती पे होने लग गया है तो काहे को टेंशन लेते, काहे को भ्रूण हत्या करते, काहे को कन्या को मरवाते। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो रहा है महाराज? ये सच कह रहा हूं। मेरे शिष्य कई लोग बन गए, लड़का लड़की बदल गए, बदल लिया जेंडर, खर्चा करके चेंज हो गए। बहुत बड़ी समस्या है, नहीं है ये? अब ये समस्या खत्म हो रही है। और भगवान कहते हैं ये विज्ञान इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैं स्वयं ही 2 लिंगों में दिख रहा हूं। कभी भगवान विश्व मोहिनी बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी अर्धनारेश्वर बनकर, कभी गोपेश्वर बनकर शिव। ये भगवान लीला करते हैं। तो ये लीला क्या है? दिखाने के लिए करते हैं। देखो मैं शिव दिख रहा हूं और इधर से मैं पार्वती दिख रहा हूं, इधर से कृष्ण, इधर से राधा। तो मतलब एक आदमी में 2 लिंग तो पक्के रहते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लड़की लड़की तो खुश रहो। जब भी तुम्हें लड़के की कुछ आग लगे तब आ जाना मेरे पास। उसी लड़की में लड़का तैयार कर देंगे अपन, चिंता मत करो। आप कहेंगे महाराज ये हो रहा है, हो रहा है। अरे महाराज ये तो इंसान की बात है। कच्ची लकड़ी की कलम मिलाकर लकड़ी को जोड़ दो, एक नया वैरायटी पैदा हो जाता है आम का। उसको कलम कहते हैं, कलम। ये जो अमरूद आ रहा ना इतना मोटो, पेरू, सपरी, इतना मोटा अमरूद जो आ रहा है, बस समझ लो छत्तीसगढ़ के अमरूद के पेड़ की डाल और एक कर्नाटक के अमरूद की पेड़ की डाल, दोनों को काट के बीच में जोड़ दिया, यूं बांध दिया, लकड़ी को बांध दिया। और उसमें से ऐसी एक चीज फूट रही है कि अमरूद को जो ऐसा फुल्ला ऐसा कबूतर सो पैदा है वो महाराज, खरबूजा जैसा है ऐसा पैदा कर दिया। और पेड़ ऐसा और फल इतना सारा। विज्ञान तो किसानों के पास में बैठा हुआ है, लकड़ी में से लकड़ी जोड़ के ऐसा फल बना देते हैं। तो डॉक्टर तो कितनी पढ़ाई कर रहा है, कितने करोड़ खर्चा कर रहा है। सारे काम हो जाएंगे तुम्हारे, तुम चिंता ना करो। ये डॉक्टर जो करता है उसे आप पहले भी कर सकते हैं। पुराने जमाने में राजा पुत्र चाहते थे तो पुत्र पैदा होता था, पुत्री चाहते तो पुत्री पैदा होती थी। एक भी ऋषि ने पुत्र पैदा किया तो पुत्र ही पैदा हुआ। क्यों? ऋषियों के पास विज्ञान है। वो विज्ञान भागवत में, रामायण में भी है, वो विज्ञान वेदों में भी है। पति पत्नी चाहे तो विवाह के बाद पुत्र चाहिए, पहला पुत्र ही मिलेगा, पर उसके लिए थोड़ी पढ़ाई कर लो वेदों की, उसके अनुसार खाना खा लो, उसके अनुसार ही गर्भ धारण कर लो, वही प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो, तुमसे अलग कुछ नहीं होगा। पर कुछ भी खा रहे, कुछ भी कर रहे। अब बाकी मैं नहीं कह रहा, समझ जाओ इतना ही बहुत है। भाई साहब बालाघाट से आए हुए सेठ जी, एक महिला को 3-3 डिब्बी दे दी सिंदूर की, आपने लंबा सौभाग्य कर दिया।
कम से कम एक आध महिला को पूछ के तो देख लो, पति को कितने दिन जिंदा चाहती है, कितनी परेशान है। अब ये डिब्बी के चक्कर में पति मरे ना और ये सुखी हो ना। ये सारी बातें हंसी के लिए महाराज। ये सौभाग्य के प्रसाद व्यासपीठ से जब मिलते हैं तो जो होने वाला होता है वो दुख टल जाता है, और ये डिब्बी ही आदमी के सौभाग्य को तैयार करती है, क्योंकि यहां से यश बरसता है कथा से, हाथ का प्रभाव होता है। आप अपने घर में मदारी का खेल खेलो और तलवार चला दो, छोरा पे कट जाएगा, मर जाएगा, और 2 टके का फटे सी बनियान पहन के चौराहे पे मदारी वाला आता है और बच्चे को तलवार से काट देता है, सारी दुनिया के सामने गर्दन को हिला के दिखा देता है। लोग मान लेते हैं मर गया, कट गया, ताली बजाते हैं, पैसा आया, जिंदा कर देता है। तो हर हाथ का कमाल है, तो व्यासपीठ का अपना कमाल है। यहां से रेत भी उड़ाया जाएगा, वो भी तुम्हें पवित्र कर देगा, धन्य कर देगा। व्यक्ति का और समय का बहुत जीवन पे, भोजन पे प्रभाव पड़ता है। भोजन पकाने वाला कैसा है, उसका प्रभाव भोजन के खाने वाले की खोपड़ी में जावे महाराज।